ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि गहलोत मंत्रिमंडल पुनः गठन की शुरुआत हो चुकी है। 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तीनों ने इस्तीफे की पेशकश की है। डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी का इस्तीफा। प्रभारी अजय माकन ने एयरपोर्ट पर दिया बड़ा बयान। अब तीनों नेता संगठन में निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। रघु शर्मा गुजरात, हरीश चौधरी पंजाब और डोटासरा राजस्थान में निभाएंगे जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 दिन पहले ही दे दिए थे संकेत। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और मंत्रियों द्वारा एक ही पद पर काम करने की इच्छा जताने के संकेत। तो बड़े और महत्वपूर्ण संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए थे और साथ ही लगातार यही अटकलें तेज थी कि एक पद पर एक ही व्यक्ति होगा, चाहे फिर वो बात कर ले मंत्रिमंडल की या संगठन की। अब ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जब शिक्षक सम्मान समारोह में अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा जी का संबोधन आज ऐसा लग रहा है कि मानो उनका विदाई भाषण हो। तो वहां से भी ये संकेत मिले थे। कई संकेत पहले भी कई तस्वीरों से सामने आए और जिस तरीके से ये खबर सामने आई है तो निश्चित तौर पर सियासी पारा उबाल पर। तो वहीं 21 से 24 नवंबर के बीच हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। राजभवन से जुड़े सूत्रों के हवाले से एक खबर है। राज्यपाल कलराज मिश्र के यूपी से वापस लौटने के बाद होगा विस्तार। आज शाम यूपी से वापस लौटेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र। राजभवन से मांगी गई है राज्यपाल की अवेलेबिलिटी डेट। 25 नवंबर से राज्यपाल रहेंगे उदयपुर प्रवास पर। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की प्रबल संभावना है। फर्स्ट इंडिया ने भी इसके लिए पहले ही संकेत दे दिए थे कि बेहद महत्वपूर्ण ये तारीख होगी, क्योंकि 21 से 24 नवंबर के बीच हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। राजभवन से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये खबर है। राज्यपाल कलराज मिश्र के यूपी से वापस लौटने के बाद होगा विस्तार। देखिए, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप सब लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 2-3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने जब सब विधायकों से मिला था तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी के काम में रहना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का भी इन्होंने पेशकश करी है और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी है। संगठन में काम करेंगे ये फाइनल है? तभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, संगठन ने इनको अच्छी जिम्मेदारी दी। सर, अब इसी खबर पर हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, इस खबर के आने के साथ ही जो मौसम में ठंड थी, अब सियासी पारा उबाल पर आ चुका है इस ठंड के बावजूद भी। बिल्कुल, बहुत राजस्थान में प्लस कॉम्बिनेशन है, सियासी पारा तेज है, मौसम का पारा कम है, लेकिन अगले 2 दिन सियासी पारा बहुत तेज रहने वाला है और खास तौर पे शाम 4:30 बजे आज कलराज मिश्र वापस लौट जाएंगे। लेकिन कल आपको बता दें, आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे दिए जाएंगे और उसके बाद, क्योंकि आज है कैबिनेट की बैठक मंत्रिपरिषद की, तो ज्यादा उम्मीदें ये है कि 21 तारीख को भी कैबिनेट रिशफल होगा। और आपको ये भी दे दें कि जो गवर्नर है उनसे समय मांग लिया गया है। अभी गवर्नर पर डिपेंड करता है कि वो 21 का समय दें या 22, यानी 21 और 22 में से मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। एक बहुत लंबे समय से आयुष से आप जानते हैं कि प्रदेश में, कांग्रेस में और अब से भाजपा तक भी
इंतजार करने लगे थे कि कब मंत्रिमंडल सफल होगा, तमाम चीजें होंगी। बहुत लंबे समय से इसकी मांग के साथ साथ इंतजार था कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, तमाम चीजें हैं, कैसे दोनों पक्षों को साधा जाए, कैसे दोनों में बैलेंस किया जाए। उसके अलावा जो सरकार है उसमें भी एक बदलाव, काम के प्रति कसावट, और जब भी ऐसे बदलाव होते हैं एक नए स्वरूप के साथ, एक नई ताजगी के साथ सरकार दोबारा काम करती है। तो बेहद महत्वपूर्ण अपने 48 घंटे होंगे। और अजय माकन ने 3 मंत्रियों के लिए कह दिया था फर्स्ट इंडिया पहले ही, जिस दिन अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे, तभी तक की तो बता दिया था फर्स्ट इंडिया ने कि तीनों मंत्री इस्तीफा देंगे, तीनों मंत्री ड्रॉप हो रहे हैं। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण अभी तारीखें हो गई हैं और साथ ही चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए बेहद महत्वपूर्ण 21 से 24 तारीख तक का ये समय, और देखना यही होगा कि अब पूरी तस्वीर कब साफ होगी। देखिए, तस्वीर का जो खाका है वो खींचा जा चुका है। देर रात को मुख्यमंत्री आवास पे जो मीटिंग हुई थी, यहाँ अशोक गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में करीब 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। इसमें पूरा खाका तैयार हो चुका है कि कौन मंत्री बनेगा, किसकी राजनीतिक नियुक्ति होगी, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इन तमाम बातें हैं वो फाइनल हो चुकी है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक है शाम को, और माना जा रहा है कि उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और फिर तारीख भी तय हो जाएगी कि नए मंत्रियों को कब शपथ दिलानी है। क्योंकि अब जो मुख्य अभी जो काम है अजय माकन का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो यही है कि जो मंत्रिमंडल है उसका नया स्वरूप है वो सामने लाया जाए, और साथ में जो भी वरिष्ठ विधायक है, अनुभवी विधायक है, और जो शक्ति संतुलन और जातिगत समीकरण जिनसे सत्य हो, उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और फिर अगले चुनाव पे फोकस किया जाए। तो अब क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है, नाला कमान की मोहर लग चुकी है, तो आज जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसके बाद में इस आप धुंधली तस्वीर की थोड़ी बात कर रहे हैं, तो तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये खबर अपने आप में, और साथ ही इस खबर ने चर्चाओं का बाजार भी गर्म कर दिया है। देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह का तेजी से घटनाक्रम चल रहा है, तो हमें जल्दी ही नई राजनीतिक जो परिवेश है वो देखने को मिलेगा, राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी। और तमाम जिस तरह का दौरा अजय माकन का है बेहद खास है, और कुछ खास तस्वीरें हमें जल्दी ही नजर आने वाली है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज कांग्रेस किसान विजय दिवस मना रही है। 11 बजे कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। पूरे देश भर में विजय दिवस पर कांग्रेस पार्टी के किसान के मुद्दों को लेकर, जिस तरह केंद्र की सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए हैं, उस मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में किसान मूवमेंट के पक्ष में कांग्रेस पार्टी विजय दिवस कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं। और दूसरी ओर मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार की अटकलें बहुत तेजी से परवान चढ़ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब समय आ गया जब तमाम जो फैसले हैं तो वो अब अमली जामा पहनने वाले, तमाम फैसलों पर मुहर लगने वाली है। और जैसा पहले से कह रहा था कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये 4 सेक्टर होंगे कांग्रेस के, क्योंकि ये जो पूरा फेरबदल विस्तार की बात कर रहे हैं, ये आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बेहद खास होगा, बैलेंस पॉलिटिक्स के नजरिए से बेहद खास होगा, सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से खास होगा। सब जहाँ भी क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है उस नजरिए से खास होगा, निर्दलीयों को साधना है उस नजरिए से खास होगा, और साथ ही BSP से आए 6 विधायकों को साधना है उस नजरिए से खास होगा। मुख्यमंत्री गहलोत, जिन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है, वो किस तरह से अपने जादुई पिटारे से क्या घोषणाएं करते हैं वो जरूरी है। पार्टी वर्कर्स को साधना होगा, इसकी बात लगातार सचिन पायलट उठा रहे हैं, वो किस तरह से साधी जाएगी, कैसे राजनीतिक नियुक्तियों को अमली जमा पहनाया जाएगा,
किस तरह की वो सूची आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको पिछली बार चुनाव में टिकट नहीं मिला था और वो चुनावी समर में नहीं उतरे थे, लेकिन उनकी उपयोगिता प्रद्युमन सिंह जैसे सरीखे कद्दावर चेहरों को राजनीतिक नियुक्ति दी गई है, क्योंकि और भी कई कद्दावर चेहरे हैं, डॉक्टर चंद्रकांत जैसे बड़े नाम है जिनको लेकर फैसले लिए जाने। तो आयुषी कहा जा सकता है कि एक अलग शेप देने की तैयारी अजय वाकल जो डिजाइन लेकर आए हैं, उस डिजाइन पे, उस ब्लूप्रिंट पे किस तरह से काम होता है अब जल्द ही नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये फेरबदल और विस्तार होगा। अब देखना यही होगा कि जब पूरी तस्वीर साफ होगी तो कौन इन होगा, कौन आउट होगा।